चलो इधर देखना, पिछला क्लास में डिस्कशन जो हम लोग चला था सर्कम सर्कल, ठीक है, सेंट्रोइड जिसको शॉर्ट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से, ऑर्थो सेंटर जिसको एच से, इन सेंटर जिसको आई से, और सरकम सेंटर जिसको ओ से। ये सब क्या थे जरा इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। सेंट्रोइड क्या था, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के जहां पर मीडियन मिलते हैं, मीडियन कौन होते हैं, किसी भी साइड्स के मिड पॉइंट, ठीक है, किसी भी साइड्स के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जो जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट है उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। यानी कि मीडियन क्या करता है, किसी भी साइड्स को, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। वह लाइन जो कि वर्टेक्स से जाए, वह लाइन जो कि वर्टेक्स से जाए और अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट से जाए उसको क्या बोलेंगे, मीडियन। तो दिक्कत, जहां पे दो मीडियन मिलते हैं और तीनों मीडियन एक ही जगह से जाते हैं, समझ में आ रहा है, ये हम आगे प्रूफ कर पाएंगे, तीनों मीडियन कहाँ जाते हैं, एक ही जगह से, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अच्छा, और ये जो पॉइंट जहां से वो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते बोलते हैं सेंट्रोइड, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। जी से रिप्रेजेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि आगे चल करके फिजिक्स में इसी को जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से पढ़ेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास की। कोई दिक्कत। जैसे में बहुत सारे लोग क्या करता है देखता है ना, थाली को या फिर कोई भी मतलब कि जो बुक लेकर के इसको नचाते रहता है, ठीक है, तो बुक को जो नचा रहा है उसके पास कौन सा है, रेक्टेंगल है ना, बस सुन रहा है, रेक्टेंगल है। तो क्या करता है कि यहाँ पर जो डायगोनल का जो पॉइंट है, अगर वहां पर फिंगर रख करके प्रैक्टिस करेगा तभी वो मूव कर पाएगा, बात सुन में रहा है। अगर कोई देखता है कि थाली को घुमा रहा है, तो थाली को घुमा रहा है तो क्या करता है, कोशिश क्या करता है कि अपना उंगली जो है कहाँ पर रखे, सेंटर पे रखे, बात सुन में रहा है। अगर तुम चाहता है कि ट्रायंगुलर शेप को घुमाए तो तुमको पता क्या करना होगा, सेंट्रॉइड, ठीक है, क्योंकि सेंट्रॉइड के पास से जो तीनों जो एरिया जो हो जाता है ना, इक्वल एरिया में डिवाइड हो जाता है, यानी कि हर जगह क्या हो गया, मास जो है बैलेंस हो गया, और सुन में रहा है, कोई दिक्कत। तीन सब चीजों के लिए आगे चल करके यही पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, इसको जी से रिप्रेजेंट कर दिया गया, बस सुन में रहा है, कोई दिक्कत। इसका खासियत क्या होता है, बचपन से 9 क्लास से सीख जाते हैं, ये 2:1 में होता है। किस रेशियो में होता है, 2:1, यानी कि ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है नीचे वाला का क्या होगा, दुगना होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, 2:1 में, यहाँ पर भी क्या होगा, 2:1 में। यानी कि सेंट्रोइड जो होता है मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अगर ये 5 है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 10, ये 5 है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 10। अच्छा, उसी तरह से ये अगर 14 है तो ये इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 7। बस समझ में आ रहा है। अगर हम बोल रहे हैं कि ये मेरा 3 है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 6। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, ठीक। यानी कि सेंट्रोइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड किससे बनता है, सेंट्रोइड किससे बनता है, मीडियन के मिलने से, ठीक है। मीडियन क्या है, तो किसी भी साइड्स के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट क्या होता है, मीडियन होता है। यहाँ बैठ गया, कोई दिक्कत, ठीक। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर, हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। ऑर्थो सेंटर किससे बनते हैं, परपेंडिकुलर से बनते हैं, एल्टीट्यूड से बनते हैं, बस समझ में आ रहा है। तो अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए, ए बी सी, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किए, ठीक है, मान लो कि डी हो गया, फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किए, ई हो गया, तो यहां पर देखो ये जो पॉइंट मिला इसको क्या बोलते हैं, एच, ऑर्थो सेंटर, बात समझ में आ रहा है। तीसरा परपेंडिकुलर भी यहीं से जाएगा,
तीसरा परपेंडिकुलर भी यही से जाएगा। ये सब कुछ लास्ट में जाते जाते सब प्रूफ कर देंगे। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? और ये भी किसी खास रेशियो में डिवाइड करते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज चाहिए। ठीक है, जो भी डिवाइड होंगे ये सब के सब एक खास रेशियो में डिवाइड होंगे। समझ आ रहा है? ट्रायंगल जो है पूरा तरह से पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, तो आगे बढ़े, कोई दिक्कत? पैटर्न क्या है जरा ध्यान रखना। जैसे हम अभी मीडियन बताएं, मीडियन क्या था? मिड पॉइंट को ज्वाइन किया था, यहाँ पर सेंट्रोइड था। मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया? ये 1:1 हो गया। क्या हो गया? 1:1। इन दोनों को जोड़ दो तो क्या मिलेगा? 2। इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा? 2। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। बस सुन रहा है? कोई दिक्कत? तो ये भी एक खास रेशियो में डिवाइड करेंगे। इन दोनों का जो सम होगा यहाँ पर आएगा और यहाँ पर उसी के जैसा कुछ और आएगा। ठीक है ना? ये सब आगे की चीजें हैं, उस पर आगे कभी डिस्कशन होगा। ठीक है, वो सब डिस्कशन 11th में किया जाएगा, जब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ लेंगे तब आएगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े तो ऑर्थो सेंटर, हाँ इरेज कर दिए, यहाँ देखना। तो ऑर्थो सेंटर किससे बनता है? परपेंडिकुलर से। ऑर्थो सेंटर किससे बनता है? परपेंडिकुलर से। जहां पर तीनों परपेंडिकुलर मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बाबू? ऑर्थो सेंटर। रिप्रेजेंट करते हैं H से, लिखते हैं ऑर्थो सेंटर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर आगे क्या था? इन सेंटर। इन सेंटर किससे बनता है? कम से कम इतना तो याद रखा करो कि ये चीजें बनती किससे हैं? सेंट्रोइड मीडियन से, ऑर्थो सेंटर परपेंडिकुलर से। इन सेंटर किससे बनेगा? एंगल बाइसेक्टर से। इन सेंटर किससे बनेगा? एंगल बाइसेक्टर से। जब आप किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के एंगल बाइसेक्टर को ड्रा कर दीजिएगा, यहां देखिए ऐसे एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, फिर यहां से इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, तो तीसरा भी जो होगा यहीं से जाएगा। तीसरा भी जो होगा यहीं से जाएगा और ये इसको बाइसेक्ट कर देगा। तो तीनों एंगल बाइसेक्टर भी एक ही जगह से जाते हैं और इस पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इन सेंटर। अब पीछे क्लासेस में हम प्रूव भी किए थे कि अगर हम यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, और यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर वाला कॉन्ग्रुएंट हो गया था। यहाँ से हम प्रूफ कर दिए थे कि ये तीनों लेंथ क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब बोले थे कि इसको सेंटर लेकर के बताएं कि नहीं, ये इस नहीं बताया है? अच्छा, देख लेते हैं। यहां देखना बाबू, अगर हमारे पास ट्रायंगल ABC है, ठीक है। अच्छा, ऑर्थो सेंटर पे थोड़ा सा हम और लाइट डाल देते हैं। जरा इधर देखना, सबसे पहले ऑर्थो सेंटर पर। ऑर्थो सेंटर रहेगा कहाँ कहाँ पर? ठीक है, मीडियन का इंटरसेक्शन यानी कि सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर रहेगा, क्योंकि वो मीडियन को इंटरसेक्ट करने से बन रहा है। बस सुना रहा है? क्योंकि जब आप ड्रा करोगे, यहां देखना ABC मिड पॉइंट तो है, अब कभी भी क्या मिड पॉइंट को जोड़ने पर क्या मीडियन बाहर जाएगा क्या? है, यानी कि तीनों क्या होंगे? ट्रायंगल के अंदर में कहीं ना कहीं कट करेंगे। कोई दिक्कत? तो मीडियन सेंट्रोइड जो होगा तो हमेशा क्या होगा? ट्रायंगल के अंदर ही रहेगा। सेंट्रोइड जो होगा क्या होगा? हमेशा ट्रायंगल के अंदर रहेगा। लेकिन ऑर्थो सेंटर के साथ ऐसा नहीं है। ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर भी रह सकता है, ट्रायंगल के बाहर भी और ट्रायंगल पर भी। ठीक है, तीनों के एग्जांपल देते हैं। जब आपके पास एक्यूट एंगल होगा, यहां देखना एक्यूट एंगल, ठीक है, तब जब आप ड्रा करोगे ये जो ऑर्थो सेंटर कहां पर रहा? अंदर में। ठीक है, जब आपके पास राइट ट्रायंगल रहेगा तो दो परपेंडिकुलर ऑटोमेटिक ड्रा हो चुके हैं। यहां पर वर्टेक्स ए से BC पर यहीं परपेंडिकुलर और यहीं साइड भी है।
सी से ए बी पर यही परपेंडिकुलर है, ठीक है, और यही साइड भी है, और समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। और जहां पे वर्टेक्स से दो परपेंडिकुलर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। यही तुम्हारा क्या है, ऑर्थो सेंटर भी है। ये ट्रायंगल पर ही आ गया ना, और यहां से हम इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं, ऐसे हो गया ना, तीनों परपेंडिकुलर। 90 डिग्री होने के क्या फायदा हुआ, ए से बी सी पर परपेंडिकुलर ड्रा किए तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, ठीक है। सी से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा किए वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो यही पॉइंट तुम्हारा क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर। और फिर बी से हम यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए, लो कोई दिक्कत। तो तीनों परपेंडिकुलर एक ही जगह मिला ना, कहां पे मिला, ट्रायंगल के वर्टेक्स पर ही, ठीक है, जहां पर 90 डिग्री है। तो राइट ट्रायंगल में जो मेरा ऑर्थो सेंटर होता है वो ट्रायंगल पर ही रहता है, ठीक है, जहां पर क्या हो 90 डिग्री हो, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब जरा बात कर लेते हैं ऑब्ट्यूज का। यहां देखना, एक ऑब्ट्यूज फिगर बना रहे हैं, ए बी सी, इधर देखना, यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल दिखाई दे रहा है, यहां से हम इसको परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, पहला परपेंडिकुलर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि हम ए से अगर बीसी पर परपेंडिकुलर ड्रा करना चाहते हैं, ए से किस पर, बीसी पर, तो ए से परपेंडिकुलर तो ऐसे ही आएगा, क्या लग रहा है क्या कि ऐसे जाएगा, नहीं ना, ए से ऐसे क्या होगा बीसी पर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और इस पर हम लोग क्या करेंगे, अपना परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। ये मेरा पहला परपेंडिकुलर आया जो कहाँ चला गया, ट्रायंगल के बाहर। अच्छा, यहां देखना, उसी तरह से अगर सी से तुम ए बी पर ड्रा करना चाहते हो परपेंडिकुलर, तो सी से ए बी पर परपेंडिकुलर क्या होगा, बाहर में होगा कि अंदर में होगा, इमेजिन करो, सी से हम ए बी पर ड्रा करना चाहते हैं, कैसे अंदर में हो रहा है, कैसे बोल रहा है कि यहाँ पर ऐसे करेगा। अगर मान ले कि तू अगर ऐसे ड्रा करके बोल रहा है कि ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल ऑब्ट्यूज पहले से है, ये 90 डिग्री कहां से पॉसिबल हो पाएगा, लॉजिक समझ में आ रहा है, ठीक है। यानी कि अंदर में तो कभी परपेंडिकुलर रहेगा नहीं, कहां रहेगा, बाहर में, अब बाहर में भी इधर रहेगा, ठीक है। बोलेगा कि सर इधर क्यों नहीं रहेगा, इधर देख लो, मान लो कि तुम अगर ऐसे फिगर ड्रा कर दिया, बोल रहा है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, फिर से दिक्कत हो गया, ये 90 फिर से यहां पर क्या हो गया, ऑब्ट्यूज, सुना रहा, इधर भी नहीं होगा, बाहर में तो रहेगा लेकिन किधर रहेगा, इसी साइड में रहेगा, तो इसको ए बी को क्या करना होगा, ऐसे प्रोड्यूस करना होगा, कोई दिक्कत। और ये क्या होगा, इधर से आएगा परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है पार्थ, और यहां पर आकर के दोनों परपेंडिकुलर मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा, यहां पर आकर के दोनों परपेंडिकुलर मिलेगा, ये क्या हो गया मेरा ऑर्थो सेंटर। और इसको जब तुम आगे बढ़ाएगा, जो पहला वाला जो परपेंडिकुलर था, ये भी आकर के यहीं पर मिलेगा, ये भी आकर के यहीं पर मिलेगा, कोई दिक्कत। यानी कि जब आपके पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल रहेगा तो ऑर्थो सेंटर कहां पर लाई करेगा, बाहर में, कोई दिक्कत है, आगे बढ़े, ठीक है। इन सेंटर जो होता है एंगल बाइसेक्टर से बनता है, इन सेंटर किससे बनता है, एंगल बाइसेक्टर से, जरा उसको देख लेते हैं क्या है वो इन सेंटर। किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में हम लेते हैं इसके एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर हमेशा अंदर में रहेगा, ठीक है, क्योंकि एंगल का बाइसेक्टर क्या कभी ट्रायंगल से बाहर जा सकता है, नहीं, यहां देखो, ठीक है, दोनों बाइसेक्टर कहीं ना कहीं अंदर में मिलेगा, ये जो जहां पे मिल रहा है, ठीक है, तीसरा वाला भी यहीं से जाकर के मिलेगा इसको, ठीक है। तो मान लो कि
अब तुमको प्रूफ, ये जो पॉइंट मिला इसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर। इसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर। इन सेंटर कहने का मतलब इसको अगर सेंटर मान करके हम एक ऐसा सर्कल खींच सकते हैं जो कि तीनों साइड्स को अंदर ही अंदर टच करते हुए हो जाएगा। तीनों साइड्स को क्या करेगा, वो अंदर ही अंदर टच करते हुए जाएगा। बोले कैसे, देखना इधर, इसको हम मान लिए, मेरा पॉइंट मिल गया है, यहां से हम इसको परपेंडिकुलर ड्रा किए। मान लो कि इसको नाम देते हैं M, ठीक है। यहां से इसको परपेंडिकुलर ड्रा किए, इसको नाम देते हैं N, और यहां से इसको L कर लेते हैं। हटाओ, बात समझ में आ रहा है? परपेंडिकुलर नहीं ड्रा किए अभी, एक मिनट। समझ में आ रहा है? ठीक है। जहां पर सब जाकर के मिले हैं, हम उस पॉइंट से क्या किया, तीनों साइड को परपेंडिकुलर डाल दिए। अब जो एक्स्ट्रा में जो पॉइंट तुमको जो डिस्टर्ब करा उसको थोड़ा देर के लिए हटा रहे हैं। जरा देखना, क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? देखो, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? कौन कौन सा क्राइटेरिया से? हाँ, RHS, एंगल एंगल साइड, सही बोला, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। यहाँ से क्या हो गया, मान लो कि इस पॉइंट को हम I बोले थे, ये जो IM जो होगा किसके इक्वल हो गया, IN के, कोई दिक्कत? और उसी तरह से ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट दिखाई दे रहा है, लाइन जो दिखाई दे रहा है, उसको हम इरेज कर दिए। देखो तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होगा, ये दोनों भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट, किस से, एंगल एंगल साइड से। तो CPCT से क्या हो जाएगा, IM इक्वल टू क्या हो गया, IL। ये तीनों इक्वल हो गए कि नहीं? तो अगर हम इसको सेंटर मान लें, यहाँ पर अपना कंपास का पॉइंटेड एंड रखें और यहाँ पर अपना पेंसिल वाला एंड रखें और कंपास को मूव करेंगे, ये तीनों जगह से जाएगा कि नहीं? क्योंकि तीनों क्या है, इक्वल है ना, रेडियस हो जाएगा वो। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? एक सर्कल मिल गया और ये क्या हो गया, सर्कल का सेंटर। चूंकि सर्कल अंदर में है इसको बोलते हैं इन सर्कल, इसके सेंटर को बोलते हैं इन सेंटर, और इसके रेडियस को बोलते हैं इन रेडियस। कोई दिक्कत? इसके बारे में विशेष रूप से पढ़ाई करना है 10th में, क्योंकि तीनों लाइन इसके क्या बन गए, टेंजेंट, और टेंजेंट किसमें पढ़ना है, 10th। समझ में आ गया? आगे बढ़े। फिर जो है सर्कम सर्कल, ठीक है, उस पर आ जाते हैं। सर्कम सर्कल क्या है, जो वह सर्कम सेंटर पहले पढ़ते हैं। सर्कम सेंटर, अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, यहां देख बाबू, तो हम बता चुके हैं कि 3 पॉइंट से कितने सर्कल जा सकते हैं, 3 पॉइंट से केवल और केवल एक, ठीक है। यानी कि एक ऐसा सर्कल मिल जाएगा जो कि तीनों से जाएगा, एक ऐसा सर्कल मिल जाएगा जो कि तीनों से जाएगा। समझ आ रहा है? वो कैसे हम लोग ड्रा करते हैं, इसके क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करके। जैसे ही इसका मोर देन हाफ लेकर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कीजिएगा, यानी कि जो मिड पॉइंट पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उसी तरह से इसका कर दो। ये जो जहां पे कट किया, ये मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर। ये क्या हो जाएगा, मेरा सेंटर हो जाएगा। और यहां से जो बनेगा OC, OA, OB क्या हो जाएगा, रेडियस। समझ में रहा है? और इसके बाद इसको लेकर के हम लोग एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं जो कि तीनों वर्टेक्स से जाता है। क्लियर है ना? इसको क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल। इसके सेंटर को सर्कम सेंटर, इसके रेडियस OA, OB और OC को सर्कम रेडियस। कोई दिक्कत? और इसकी भी एक खासियत है, ठीक है, कि सर्कम सेंटर जो है किसी ट्रायंगल के अंदर रह सकता है, ठीक है, ट्रायंगल पर रह सकता है और ट्रायंगल के बाहर भी, ठीक है। हाँ, दोनों का तो फिक्स है, इन सेंटर और सेंट्रोइड वो हमेशा जब भी रहेंगे ट्रायंगल के अंदर रहेंगे। लेकिन ये जो ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, और सर्कम सेंटर, ये ट्रायंगल पर रह सकते हैं, ट्रायंगल में रह सकते हैं और ट्रायंगल के बाहर भी रह सकते हैं। केस देख लेते हैं, जरा देखिएगा।
इधर रखना। वो थोड़ा सा अगला वाला जो प्रॉपर्टीज है उसका जानकारी का यूज करना पड़ेगा इसमें प्रूफ करने के लिए। तो ये फिलहाल क्लेम आइडिया देते हैं। यह देखना, जब भी कोई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल रहेगा, ठीक है, तो उसका जो सरकम सेंटर रहेगा बाहर में रहेगा। उसका सरकम सेंटर क्या होगा? बाहर में रहेगा। कैसे? थोड़ा सा तो उस थ्योरम का आइडिया दे चुके हैं। इस सेंटर का जो एंगल होता है सरकमफेरेंस के एंगल का क्या होता है? डबल होता है। और समझ में आ रहा है ना? यहाँ देखो, मान लो कि यहाँ पर सेंटर है, सपोज करते हैं, तो इसमें बहुत सारे ट्रायंगल हम बना सकते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल बना सकते हैं ना। सपोज करो एक ट्रायंगल बना है ऐसे, ठीक है, एक ट्रायंगल बना है। यहां देखना, इधर मान लो कि ट्रायंगल ABC है, ठीक है। थ्योरम का आइडिया तो पहले हम दे चुके हैं, भले अभी उसको रैंडम ही दिए थे, ठीक है। यहां देखना, हम पता करना चाहते हैं कि एंगल ए कितना है, हमको नहीं पता है, ठीक है। यहां देखना बाबू, सपोज करते हैं कि ये थीटा है, सपोज करते हैं क्या ये थीटा है। यहां का जो एंगल बनेगा क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा। कोई दिक्कत? 180 माइनस थीटा, इसमें तो दिक्कत नहीं ना है। और यहां पे जब एंगल बनाएंगे तो ये 180 माइनस थीटा है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 360 माइनस 2 थीटा। कोई दिक्कत? 360 माइनस 2 थीटा। क्लियर है ये? इसमें तो दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, इधर देखना, ये थीटा है, ये 180 माइनस थीटा है, ये 360 माइनस 2 थीटा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि सेंटर का एंगल जो होता है इसके एंगल से क्या होगा? डबल रहेगा। क्लियर है? अच्छा, ये 360 माइनस थीटा हो गया तो ये क्या हो गया? 2 थीटा। समझ में आ रहा है ये? हम बस तुमको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी सबको हटा रहे हैं। हम बस, हमको यही चाहिए था कि जो बाहर वाला एंगल है, ठीक है, वो 2 थीटा होगा। समझ में आ गया ना कैसे होगा? अच्छा बाबू, तू अब खुद देख करके बता, ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, क्या ये 180 से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है ना। ये क्या है? 2 थीटा क्या है? 180 से ज्यादा है। तो थीटा क्या होगा? 190 से ज्यादा हो जाएगा। थीटा क्या होगा? 90 से ज्यादा। और जो एंगल 90 से ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज। हो गया ना? ऑब्ट्यूज यानी कि यहाँ पे जो ट्रायंगल बना है, अगर सेंटर को हम बाहर रख लिए तो जो ट्रायंगल बना वो कैसा ट्रायंगल बना? ऑब्ट्यूज। यानी कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है हमेशा उस ट्रायंगल के बाहर में रहता है। क्लियर हो गया यहां तक? कोई दिक्कत? किसी को डाउट है? डाउट है तो बोलो। डाउट है? ठीक, यहां बोले, ये यहां तक समझ में आया कि 2 थीटा हो गया। हम एक रैंडम एक ट्रायंगल बनाए थे, उसका ये एंगल थीटा लिए थे, ये हम थीटा लिए, तुम करते करते यहां पर आ गए कि हाँ ये एंगल कितना होगा? 2 थीटा। देख करके क्या लग रहा है कि ये एंगल 180 से बड़ा है कि छोटा है? वही बात तुमने किया कि 180 से बड़ा है। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिए, तो थीटा किससे बड़ा हो गया? 90 डिग्री से। और यही ना ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का तो यही ना डिफिनेशन है कि वह एंगल जो 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो। तो 90 से बड़ा है कि नहीं? और ट्रायंगल के अंदर तो 180 से छोटा भी है, यानी कि यहाँ का एंगल जो है, जो थीटा है, वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, 180 से छोटा है। तो कैसा एंगल हो गया वो? ऑब्ट्यूज। तो ट्रायंगल कैसा बन गया? ऑब्ट्यूज। और ये इसका क्या है? सरकम सेंटर। यानी कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो ट्रायंगल के बाहर में होता है। बाहर में आ गया ना? ट्रायंगल ABC यहाँ पर, और क्या हो गया? बाहर में। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। चलो इधर देखना, इसी में दूसरा केस लेते हैं, ठीक है, राइट ट्रायंगल का। सपोज करते हैं कि यहाँ का एंगल 90 डिग्री है। तुम जरा खुद से सोचा, यहाँ का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल कौन बनाता है? डायमीटर।
अरे कम से कम ये सब थ्योरम तो लिखवा दिए थे। डायमीटर जो होता है सर्कमफ्रेंस पर कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री। यानी कि ये जो लाइन BC है ये 90 डिग्री इसी से ना बन रहा है, तो BC यहाँ ना होकर के इसको कहाँ से जाना होगा? सेंटर से। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अगर हम बोल रहे हैं कि एक कॉर्ड है जो कि सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक कॉर्ड है जो कि सर्कमफ्रेंस पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का, तो निश्चित तौर पर उस कॉर्ड को कहां से जाना पड़ेगा? सेंटर से। और जैसे ही वो कॉर्ड सेंटर से जाएगा तो उसको क्या नाम देते हैं? डायमीटर। बात समझ में आ रहा है? तो आपका क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। राइट ट्रायंगल, यानी कि राइट ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है, अच्छा 90 डिग्री के सामने कौन होता है? हाइपोटेनस। ठीक है, यानी कि राइट ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेनस का क्या होता है? मिड पॉइंट। समझ में आ रहा है? हाइपोटेनस का क्या होता है? मिड पॉइंट। और ऑलरेडी हम ये चीज प्रूव करवा चुके हैं कि हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है वो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस होता है। ये तो करवाए हैं, ये तो हमको भी याद है। A, B, C, और यहाँ पर लोग प्रूफ किए थे ये जो है मिड पॉइंट है ये इसके बराबर है, और इसको अगर इसको ज्वाइन कर देते ये भी इसके बराबर होगा। कैसे प्रूफ किए थे? कि यहाँ से हम ऐसे ड्रा किए थे लाइक लाइन पैरेलल, उसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम से सारा जो है तामझाम कर दिए थे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए थे। याद आ गया? यानी कि ये जो है तुम्हारा AM इक्वल्स टू BM इक्वल्स टू क्या हो गया? CM। अगर हम M को जो है M पर अपना कंपास का पॉइंटेड इंड रखें, ठीक है, और यहाँ पर पेंसिल का इंड रखें, तो जितना MA है उतना MB है, उतना ही MC है। ठीक है, अब इसको जो अगर घुमाएंगे तो एक ट्रायंगल मिलेगा, सॉरी एक सर्कल मिलेगा। ठीक है, एक सर्कल मिलेगा जो कि तीनों वर्टेक्स से जाएगा। उसका सेंटर क्या होगा? M होगा, और M क्या है? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। दोनों तरीका से हो गया, सर्कल से भी समझा दिया और ऐसे भी समझ में आ गया। तो यानी कि राइट ट्रायंगल का जो आपका हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है वही मेरा क्या होता है? सरकम सेंटर। यानी कि सरकम सेंटर कहां पर आ गया? ट्रायंगल पर आ गया। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? ऑब्ट्यूस में ऑर्थो सेंटर भी बाहर, सरकम सेंटर भी बाहर। ठीक है, राइट ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल पर कहां पर? जहां पर 90 डिग्री बन रहा था, और सरकम सेंटर कहां पर? जहां पर हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, लेकिन है कहां पर? ट्रायंगल पर ही है। ठीक है, उसी तरह से एक्यूट में याद रखना बाबू, एक्यूट में जो होगा, एक्यूट में जो सरकम सेंटर रहेगा वो आपका ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा। मालूम क्या कैसा हम फिगर बना? कोई दिक्कत? याद रखना बाबू, ये मेरा क्या है? सेंटर है। हमें कैसा ट्रायंगल ले लिए। अब हम प्रूफ करना चाहते हैं कि ये एक्यूट है, तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा? हर एक एंगल को 190 से छोटा दिखाना पड़ेगा। सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं जैसे ऑब्ट्यूस में किए थे। ठीक है, क्या करेंगे? मान लेते हैं इस एंगल को हम थीटा मान लिए, इस एंगल को क्या मान लिए? थीटा। ये एंगल क्या होगा? 2 थीटा। यहां पर क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल का कोई भी एंगल किससे छोटा होता है? 180 से। लिख सकते हैं, यानी कि 2 थीटा किससे छोटा है बाबू? 180 से। थीटा किससे छोटा हो गया? 90 से। ये एंगल एक्यूट हो गया। ठीक है, लेकिन एक एंगल के एक्यूट होने से एक्यूट ट्रायंगल नहीं बोलते हैं, तीनों को एक्यूट होना पड़ेगा। ऑब्ट्यूस के लिए एक एंगल ऑब्ट्यूस हो गया तो हो गया ऑब्ट्यूस, लेकिन एक्यूट प्रूफ करने के लिए तीनों को एक्यूट। कोई बात नहीं, फिर से यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर से मान ले कि इस एंगल को कुछ और मान लेते हैं, मान ली कि x मान लेते हैं पूरा को, तो यहाँ का एंगल क्या हो जाएगा? 2x। फिर से 180 से छोटा है, तो 2x छोटा है किससे? 180 से। तो x छोटा है किससे? 90 से। तो ये एंगल भी क्या हो गया? एक्यूट। यहाँ पर y मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 2y। ये भी क्या हो गया? 90 से छोटा हो जाएगा। 2y छोटा होगा 180 से, तो y छोटा होगा 90 से। ठीक है, तो क्या हो गया? एक्यूट। यानी कि एक्यूट ट्रायंगल के जो सरकम सेंटर होंगे हमेशा उस ट्रायंगल के क्या होंगे? अंदर में लाई करेंगे। सुनवा गया ये इतना सारा जो पंचायत हुआ? ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तो हो गया सरकम सर्किल, हम लोग जान चुके हैं। पिछले क्लास में बताए थे GHIO का पोजीशन किसमें?
स्केलन में, आइसोसेलस में और इक्विलेटरल में। जरा उसको जरा समझ लेते हैं फिर से। समझ में आ रहा है अभी हमें सब, जितना भी पंचायत हो रहा है? इधर देखना, इधर बंद करो अभी, इधर देखना। ये सब समझ में आ गया। इन सेंटर किसको कहते हैं, ऑर्थो सेंटर किसको कहते हैं, मीडियन किसको कहते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं कोई हम स्केलन ट्रायंगल लेते हैं। स्केलन ट्रायंगल किसको कहते हैं? तीनों साइड्स अनइक्वल हो, यानी कि कोई भी साइड्स इक्वल ना हो। ठीक है। ट्रायंगल एबीसी मेरा स्केलन ट्रायंगल है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो यहां देखना, अगर हम इसके मीडियन का बात करें तो मिड पॉइंट कहीं यहां पर होगा, इसका मिड पॉइंट यहां पर होगा, इसका मिड पॉइंट यहां पर होगा। ठीक है। जैसे हम इसको ज्वाइन किए डी ई एफ, ये मेरा क्या मिला? मीडियन को मिलने से सेंट्रोइड। कोई दिक्कत? सेंट्रोइड को पता करने के लिए 2 मीडियन काफी है। जहां पर 2 मीडियन कट करेगा तीसरा वहीं से जाता है। ठीक है। तीनों ड्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि ये जो मिला, ये मेरा क्या हो गया? सेंट्रोइड हो गया। अभी जी यहां पर है, कोई दिक्कत? अच्छा, मान लो कि हम परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, परपेंडिकुलर, तो पहला परपेंडिकुलर यहां पर आएगा। ठीक है। दूसरा परपेंडिकुलर यहां से ड्रा करते हैं, तो यहां पर जहां पर मिला, यहां पर देखना एल और एम नाम दिए, तो ये पॉइंट क्या होगा? एच होगा। ये पॉइंट क्या होगा? एच होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। एंगल बाइसेक्टर का बात करते हैं। ठीक है। एंगल बाइसेक्टर, यहां देखना डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये क्या होगा? आई। ठीक है। यानी कि जी अलग है, एच अलग है, आई भी अलग है। और सरकम सेंटर के लिए जहां पर मिड पॉइंट है वहां पर परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ता है। ठीक है। ऐसे करके ड्रा करेंगे और इधर से ऐसे करके ड्रा करेंगे, जो भी हो। यानी कि जी से कहां पर आएगा? अलग से। यानी कि स्केलन ट्रायंगल में जो तुम्हारे जी, एच, आई एंड ओ जो हैं, ठीक है, वो इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। बात मत करो। स्केलन ट्रायंगल में जो तुम्हारे जी, एच, आई और ओ हैं, क्या है? इधर उधर बिखरे रहते हैं। और समझ आ रहा है? लेकिन ये जो जी, एच, आई जो है, ठीक है, या फिर एच, आई, जी, व्हाटएवर बुला रहे हैं, कोई 3 तो ऐसे हैं जो कि एक ही लाइन पर रहते हैं, जिसको यूलर लाइन बोला जाता है। ठीक है। दिमाग सुतरा हुआ है? ये क्लियर है? ठीक है। लेकिन अब स्केलन से आ जाता है आइसोसेलस में। जरा इधर देखना बाबू, आइसोसेलस में अभी तीनों जो है ट्रायंगल में इधर उधर बिखरे पड़े हैं। कुछ ट्रायंगल के अंदर भी रह सकते, हो सकता है चारों, कुछ बाहर भी हो सकते हैं, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन हमको इतना पता है कि चारों अलग अलग जगह पर है, एक जगह तो नहीं है। अब जरा बात करते हैं आइसोसेलस में। एक हम आइसोसेलस ट्रायंगल बनाए। सपोज करते हैं ए बी इक्वल टू ए सी है, यानी कि जैसे ही इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किए, यहां देखना, तो क्या है? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? परपेंडिकुलर ड्रा किए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। तो सीपीसीटी से ये एंगल इसके बराबर हो गया, सीपीसीटी से ही बीडी इक्वल टू डीसी हो गया। कोई दिक्कत? ये परपेंडिकुलर भी है। समझ आ रहा है? यानी कि हम क्या ड्रा किए थे? परपेंडिकुलर। लेकिन सीपी कॉन्ग्रुएंसी के बाद सीपीसीटी से क्या हो गया? ये एंगल बाइसेक्टर भी इसको बोल सकते हैं। ये परपेंडिकुलर ही क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। इसी को मीडियन भी बोल सकते हैं। इसी को क्या बोल सकते हैं? मीडियन भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आ रहा है? ये जो एडी है, यही तुम्हारा क्या है? मीडियन है, परपेंडिकुलर है, एंगल बाइसेक्टर है, साथ में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। चारों का काम यही कर रहा है। समझ आ रहा है बात?
अच्छा, अब दूसरे साइड से सबको बारी बारी ड्रा करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब इधर से हम ड्रा करेंगे, यहां देखना, मान लो हम परपेंडिकुलर ही ड्रा किए, परपेंडिकुलर यहां पर मिला, ये मेरा क्या होगा, एच, क्या होगा, एच। मान लो कि इसका मिड पॉइंट यहां पर है, तो यानी कि मीडियन का काम करने लगा। तो जहां पर दो मीडियन मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। ये पॉइंट क्या हो गया, जी। कोई दिक्कत? अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, आई। बस समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? सिंपली ऐसे समझो, जब तुमको एक, अगर तुमको पता चल गया है यही जो लाइन है तुम्हारा मीडियन भी है, परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, तो बाकी वर्टेक्स से जो भी ड्रा करेंगे ये आकर के इसको तो कट करेंगे ही। और जो इनको कट करेंगे तो तुमको पॉइंट मिलते जाएगा। मान लो कि एंगल बाइसेक्टर कट किया, ठीक है, तो इन सेंटर मिलेगा। सेंट्रोइड कट किया, सॉरी मीडियन कट किया तो सेंट्रोइड मिलेगा। परपेंडिकुलर को कट किया तो ऑर्थो सेंटर। कट तो इसी पर करेंगे, तो जो चारों जो होंगे, जो चारों होंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ठीक है। इसका मिड पॉइंट से यहां देखो एक ड्रा कर दो ऐसे करके, मतलब कि यहां पर आ रहा है, ठीक है, ऊपर भी रह सकता है नीचे भी रह सकता है, ये नहीं सोचना कि यहीं से जाएगा, लो ना हटाओ, नहीं, अलग कर देते हैं। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो तुम्हारे जी, एच, आई और ओ हैं वो सबके सब क्या होते हैं, एक लाइन पे आ जाते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये तो जी, एच, आई और ओ हैं, सबके सब क्या होते हैं, एक लाइन पर आ जाते हैं। समझ में आ रहा है बात? स्केलन में बिखरे रहते हैं, आइसोसेलेस में एक लाइन पर आ जाते हैं, ठीक है। अभी आपको हम लोग को स्टडी करना है जी और ओ पर, जो आगे जो क्वेश्चन डील करने वाले हम लोग जी और ओ पर। क्लियर है? ये सेंट्रोइड किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। यहां तक ही क्लियर हुआ है? ठीक। स्केलन में बिखरे हुए थे, आइसोसेलेस में एक लाइन पर आ गए, इक्विलेटरल में क्या होगा, एक पॉइंट पर ही आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आइसोसेलेस में सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर है जो कि मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। लेकिन इक्विलेटरल में हर एक परपेंडिकुलर, एंगल बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। होगा ना? जैसे मगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये देखना, अगर एबीसी मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एबीसी मेरा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहीं से देखो, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किए, ये चारों का काम करेगा। यहां से ड्रा किए, ये भी तो चारों का काम करेगा। ये इधर का ट्रायंगल इधर का ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ना, ठीक है। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, इक्विलेटरल होने की वजह से क्या होगा, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या करेगा, सबका काम करेगा, ठीक है। ये भी मीडियन है, परपेंडिकुलर है, एंगल बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और ये भी क्या है, चारों का काम कर रहा है। कोई दिक्कत? तो हम इसको बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर मिल रहा है, इसी पॉइंट पर एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं, इसी पॉइंट पर मीडियन मिल रहा है, इसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहे हैं। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। यानी कि ये जो पॉइंट है यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, जी भी हो जाएगा, एच भी हो जाएगा, आई भी हो जाएगा और ओ भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आइसोसेलेस था तो बस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ था, लेकिन इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, सारा साइड इक्वल। हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किए तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा लाइन जो है, ठीक है, मीडियन भी हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, सब कुछ हो गया। अगर मान लो कि इस लाइन को हटा दें, इधर से ड्रा करें परपेंडिकुलर, तो भी तो वही केस बनेगा ना, ठीक है। तो ये लाइन भी सबका काम करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सबके सब एक पॉइंट पर आ गए। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। सारा पंचायत समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ये सब इतना जो पंचायत किया गया, ठीक है, खासकर जो लास्ट में जो इनका पोजीशन का ये किया गया, बस 2 क्वेश्चन सोल्व करवाने के लिए। जरा देखिएगा,
बुक देना जरा। ठीक, चलो बाबू इधर देखना। क्वेश्चन है, ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक कॉलोनी में एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना है बाबू? 20 मीटर है। कोई दिक्कत? 3 बॉयज अंकुर, ब्रिजेश एंड चिराग, ये देखना, अंकुर, ब्रिजेश एंड चिराग, ठीक है, आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन इट्स बाउंड्री। इसके बाउंड्री पर इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, ठीक है। ध्यान देखना, यहां पर ए बैठा है, यहां पर बी है, यहां पर सी है। हम बोले कि तीनों का बाउंड्री का डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि तीनों का आर्क इक्वल है, ठीक है। तीनों का बाउंड्री पर डिस्टेंस इक्वल है, यानी तीनों का क्या है? आर्क इक्वल है। जब आर्क इक्वल होते हैं तो उनके क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं आर्क ए बी इक्वल टू आर्क बी सी इक्वल टू आर्क सी ए, दिया हुआ है ये, यहां से हमको मिल गया ये ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। बोलो बाबू हाँ या ना, किसी को दिक्कत है तो? ए बी, बी सी और सी ए, तो कैसा ट्रायंगल बन गया? अगर तीनों इक्वल हो गए तो इक्विलैटरल हो गए। कोई दिक्कत? तो जब इक्विलैटरल हो गया, ठीक है, हमको पता करना है सेंटर, सुना रहा ना? तो सेंटर हमको पता है कि अगर यहां से हम परपेंडिकुलर डाल दें तो सेंटर इसी पर कहीं होगा, और मान लीजिए कि सेंटर ओ है, तो ये पॉइंट सिर्फ सेंटर ही नहीं होगा, ये जी का भी काम करेगा, एच का भी काम करेगा, आई का भी, ओ का भी, और सुना रहा है? तभी हम बात करते हैं सिर्फ जी और ओ का लेकर के। तो जी के बारे में क्या जानते हैं? सेंट्रोइड जो होता है मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। कोई दिक्कत? मान लेते हैं कि पॉइंट मेरा डी है, ठीक है, ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2:1 में। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? अच्छा, रेडियस कितना दिया हुआ है? 20, यानी कि अगर रेडियस क्या है? ओइन है, अगर यहां से यहां तक ये 20 है तो तुम खुद से बता दो कि ओडी कितना हो जाएगा? 10। समझ में आ रहा है ना? तो इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ लिखना, लिखेंगे वी नो दैट circumcenter, we know that circumcenter of an equilateral triangle is also centroid of that triangle। वो उसी ट्रायंगल का क्या होता है? सेंट्रोइड भी होता है। कोई दिक्कत? तो लिख सकते हैं OA अपॉन OD इक्वल्स टू 2:1। OA अपॉन OD इक्वल्स टू 2:1। कोई दिक्कत? OA मेरा क्या है? रेडियस है। OA मेरा क्या है? रेडियस, यानी कि R ले लेते हैं, R अपॉन OD इक्वल्स टू 2:1, और रेडियस कितना दिया हुआ है? 20 अपॉन OD इक्वल्स टू 2:1, 2 से 10 टाइम्स में, तो OD का वैल्यू कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर, मीटर, वाटेवर। बात समझ में आ गया? मीटर होगा। यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ठीक, आगे बढ़ते हैं। Each having a toy telephone in his hand to talk each other, find the length of the string। इसी स्ट्रिंग का बात कर रहा है, ठीक है। तीनों के पास हाथों में क्या है? वो टॉय टेलीफोन है। टॉय टेलीफोन समझता है ना, जिसमें रस्सी लगा हुआ रहता है, बोलने पर जो है आवाज उसमें सुनाई देता है, और सुन गया ना? तो यही वो रस्सी है, ठीक है। तो तुमको क्या निकालना है? इसका लेंथ निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहां देखना, सपोज करो इसको हम यहां से ज्वाइन कर देते हैं, तो ओडी तुमको पता चल चुका है कितना है? 10 है। ओडी पता चल चुका है कितना? 10, और ये कितना है? 20। पाइथागोरस से डीसी निकाल लोगे, पाइथागोरस से क्या होगा? डीसी निकल जाएगा, कितना आ जाएगा?
10√3 पाइथागोरस से इन ट्रायंगल ODC लिख सकते हैं OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर। OD का वैल्यू 10 आ चुका है और इसका DC हमको फाइंड करना है और ये 20 का स्क्वायर है तो DC स्क्वायर इक्वल टू 300, तो DC इक्वल टू √300 यानी कि 10√3 मीटर। कोई दिक्कत? अगर बाबू DC 10√3 है, BC है क्या? कॉर्ड, और ये क्या है? सेंटर से परपेंडिकुलर है, तो कॉर्ड क्या हो गया होगा? बाइसेक्ट। तो BD भी तो उतना ही होगा, तो BD भी कितना हो गया? 10√3 लिखेंगे। सिंस OD परपेंडिकुलर कॉर्ड BC, इसका मतलब ये हो गया BC इक्वल टू 2DC, 2 इंटू DC का वैल्यू कितना? 10√3 मीटर, कितना आ गया? 20√3 मीटर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो अगर हमको ये नहीं पता रहेगा कि सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही जगह पर होता है तो हम ये बात कैसे बोल सकते थे? बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? ये आगे बढ़े, इसको लिख लो। चलो इधर देखो। चलो इधर देखना। इस बार क्या बोल रहा है कि 3 गर्ल्स हैं जो कि सर्कुलर फील्ड के बाउंड्री पर बैठी हुई हैं, ठीक है, जिसका रेडियस 20 मीटर है। इस बार भी रेडियस कितना है? 20 मीटर है। देखना जरा क्वेश्चन, जरा देख सुनना। बोल रहा है ईशिता थ्रो ए बॉल्स टू ईसा, ठीक है। 3 गर्ल्स हैं, ईशिता, ईसा और निशा, ठीक है। ईशिता जो है एक बॉल जो है किसको फेंक रही है? ईसा को। ईशिता ने ईसा को बॉल फेंका। एंड ईसा टू निशा, और ईसा किसको फेंक रही है? निशा को, और निशा फिर ईशिता को, यानी कि बॉल जो है फेंकने वाला जो है गेम चल रहा है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ईसा एंड निशा, ईसा और निशा के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, मान लेते हैं कि x है। एंड बिटवीन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ईशिता एंड ईसा, और ईशिता और ईसा, अच्छा मान लो कि इसको y है, और इन दोनों के बीच में कितना है? x है। बोला कि दोनों इक्वल हैं, तो दोनों क्या हो गया? x ही हो गया ना। ईशिता और निशा के बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस किसके बीच में है? ईसा और निशा के बीच में है। और डिस्टेंस कितना दे रहा है? 24 मीटर। इस x का वैल्यू उसने दिया है, कितना है? 24 मीटर। और सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि बताइए ईशिता और निशा के बीच में कितना डिस्टेंस है? ईशिता और निशा के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो इसमें देखो 2 साइड दे दिया, ठीक है। पहले फिगर बनाते हैं। दोनों में कॉमन कौन है? ईसा। ईसा को यहां पर रख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, ठीक है। यहां पर रख देते हैं ईशिता को, रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से। यहां पर रखते हैं सी, यानी कि निशा को। कोई दिक्कत? देखना बाबू, ट्रायंगल रेडी है। बोला है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 24 मीटर। रेडियस आपको दिया हुआ है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बस इतना हमको पता है कि ये जो लाइन है, ठीक है, इसी पर सब आएंगे, जी भी इसी पर आएगा और ओ भी इसी पर आएगा। और सुना रहा, लेकिन एक ही जगह पे नहीं होंगे। ये चीज दिमाग में बैठ गया है ना, ठीक है। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में भी ओ ले लेंगे, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है कितना? 20, यहां से आते कितना दिया हुआ है? 20, तो इसको क्या मान लेंगे? 10, क्योंकि उनके दिमाग में तो बैठा हुआ है।
ठीक है ना। जितना भी पंचायत करवाए थे इसी के लिए, ताकि ये सब गलती ना हो। वो सिर्फ कब हो सकता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। समझ आ रहा है? ठीक, यहाँ पर देखिएगा, तो ये गलती यहाँ पर नहीं होगा। आगे बढ़े। ठीक, यानी कि हमको ये वाला चीज़ नहीं पता है। इसका मतलब क्या हुआ है? हमें ये चीज़ नहीं पता है। रेडियस कितना दिया हुआ है? 20। ठीक है, यहाँ पर देखो। अब हमको जो है यहाँ से हम क्या, ये क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर हमको डीसी पता चल जाए तो बीसी मेरा निकल गया। बीसी ने पता करना है, याद रखना। हम इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। बस तुम लोग को थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, बना करके तुम लोग दिखाओगे। ऐसा क्वेश्चन बनाए हुए हो। सपोज करते हैं डीसी को x मानते हैं और ओडी को क्या मानते हैं? y। तो ओसी तुम्हारा कितना है? 20 रहेगा। ओसी कितना रहेगा? 20, क्योंकि ये भी तो रेडियस है। क्या इसमें पाइथागोरस लगेगा? क्या इस बड़े वाले में पाइथागोरस लगेगा? 2 बार पाइथागोरस। और ऐसा क्वेश्चन शुरू से बनाते आ रहे हैं, 2 बार पाइथागोरस लगे तो लिखो इन ट्रायंगल ओडीसी, इन ट्रायंगल ओडीसी, ओडीसी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर, यानी कि 400। एंड इन ट्रायंगल, ठीक है, एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी क्या हो जाएगा पार्थ? 20 प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा, 20 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर, यानी कि 576। जल्दी से जो है हमको y का वैल्यू निकाल के दिखा दो। निकल जाएगा ना? जल्दी से करो। क्या आ रहा है इधर देखना। बस वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, हमको निकालना, मेरा मेन टारगेट x है, लेकिन उससे पहले किसको निकालना पड़ेगा? y को। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400 माइनस वाई स्क्वायर, इसमें रख रहे हैं 20 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 400 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 576। ये कितना? 400 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 40y प्लस 400 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 576। खत्म। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 40y। ठीक है, 400 और 400 800, 576 में से 800 जाएगा 24, 224 माइनस में। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑलरेडी पहले समझा चुके हैं। कैलकुलेशन करते समय अगर आपका ये माइनस में आ गया तो इसका मतलब क्या है? फिगर मेरा गलत बना है। ये ओडी इधर ना होकर के कहाँ होगा? इधर ही होगा, सेंटर। है ना? इसका मतलब ये जो पॉइंट क्या होगा? ऐसे होगा। उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको काट छाट करो। y इक्वल्स टू 4 से 4 5 20, 4 छके 5.6 ना, 5.6। कोई दिक्कत? y कितना आएगा? -5.6। माइनस से दिक्कत नहीं ना है, पहले समझा चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब है बस ये ऊपर की ओर जाएगा पॉइंट। क्लियर है ना? यानी कि सेंटर जो होगा तुम्हारा इस साइड में लाई करेगा। आगे बढ़े। फिगर ऐसा बनेगा, कहने का मतलब ये है। निगेटिव आने का मतलब ये होता है। ज्यादा इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं। y का वैल्यू आ गया -5.6, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400 माइनस 5.6 का स्क्वायर, तो 400 माइनस 56 का स्क्वायर कितना होगा? 36 के 6 3, 6 5 30, 2 60, 60 3 63 के 3, 6 50 25 6 31 और 0 है तो 31.36। कोई दिक्कत? तो कितना हो जाएगा? 31 हो गया तो 18.64 आया। इतना है? सही है ना? ये करके देखो जरा। ये किसका स्क्वायर रूट है? ये जरा देखो। देखना जरा, कहीं गलती है?
ओ सॉरी 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 8.64, 8.64। तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो x इक्वल टू रूट अंडर 864 बाई, देखना यहां तक सही है ना? दिमाग एकदम 40 पे दिमाग जा रहा है तो कितना आ जाएगा बोलो? 68 पॉइंट दिमाग एकदम आउट हो गया मेरा क्या? नौ में से गया 8, ठीक है। इसका जरा जल्दी से स्क्वायर रूट निकालो, निकल जाना चाहिए, ये दिया है तो निकलना चाहिए। अरे लीक ना भाई, जो होगा तो लीक। इसका जो स्क्वायर रूट निकालो 36864 का, 36864 का स्क्वायर रूट निकालो। देखो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा लगभग में 19.2 मीटर। और समझ आ रहा है? तो तुमको डीसी मिल गया है 19.2, तो बीसी कितना होगा बाबू? बीसी इक्वल टू 2 इंटू डीसी, 2 इंटू 19.2 मीटर, यानी कि 38.4 मीटर। समझ में आ गया ये दोनों क्वेश्चन? ठीक है, चलिए तब कल से जो है अगला इसका टॉपिक आगे बढ़ाएंगे हम लोग, कल से 4 बजे एकदम, ठीक है।